Hello students, as usual I am Mohammad Rais from Tagore School परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 7 चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चंस उसको पढ़ने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टेंजा अप टू हियर एंड आल्सो सॉल्व द वर्ड मीनिंग्स। और हमने हमारे पिछले वीडियो में इस स्टेंजा को कंप्लीट किया था और इस स्टेंजा से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स है उनको भी हमने सॉल्व किया था। And in our today's video we are going to solve the questions related to this stanza। और आज के हमारे इस वीडियो में हम इस स्टेंजा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेसेसरी टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। व्हाट मीन्स क्या, इट मीन्स है, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, टू डिसाइड यानी निर्णय लेने के लिए, द राइट टाइम मीन्स सही समय का, फॉर डूइंग यानी करने के लिए, समथिंग यानी किसी चीज़ को, यानी किसी भी चीज़ को करने के लिए सही समय का निर्णय लेने के लिए क्या आवश्यक है। तो किसी भी चीज़ पर निर्णय लेने के लिए यानी सही समय का निर्णय लेने के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक है। तो इसके लिए हमें क्या, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके सही समय का जो डिसाइड करने के लिए हमें उसका फ्यूचर मालूम होना चाहिए, उसके भविष्य का पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप आंसर में देख पा रहे हैं, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो क्या इसमें लिखा है, जैसे इट इज़ नेसेसरी यानी आवश्यक है, टू लुक इनटू यानी पता होना, द फ्यूचर यानी भविष्य का, टू डिसाइड यानी निर्णय लेने के लिए, निश्चय करने के लिए, द राइट टाइम मीन सही समय का, फॉर डूइंग यानी करने के लिए, समथिंग यानी किसी चीज़ को, यानी किसी भी चीज़ को करने के लिए उसके सही समय का निश्चय करने के लिए हमें फ्यूचर यानी भविष्य का मालूम होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वुड हैव टू गो टू द मजिशियंस। हु मीन्स किसे, वुड हैव टू गो यानी जाना होगा, द मजिशियंस यानी जादूगरों के पास, कि जादूगरों के पास किसे जाना होगा। तो किसे जाना होगा, किंग को, राजा को जाना होगा। तो हु के स्थान पे क्या लिखना है, द किंग करना है। तो द किंग वुड हैव टू गो टू द मजिशियंस यानी राजा को जादूगरों के पास जाना होगा। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे थर्ड, अकॉर्डिंग टू द वाइज पर्सन्स ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस who all were necessary to the king। तो देखेंगे वर्ड टू वर्ड देखेंगे अब कि अकॉर्डिंग टू द वाइज पर्सन्स, अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, टू द वाइज पर्सन्स यानी बुद्धिमान व्यक्तियों के अनुसार, ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, ओपिनियंस यानी राय जिसको बोलते हैं अपन, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन, ऑल वर मीन्स थे, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, टू द किंग मीन्स राजा के लिए, यानी विभिन्न प्रकार के यानी जो विभिन्न बुद्धिमान व्यक्तियों के अलग अलग रायों के आधार पर, यानी दो बुद्धिमान व्यक्ति थे उनकी अलग अलग राय के आधार पर राजा के लिए कौन सबसे आवश्यक थे, वे कौन थे जो उसके लिए राजा के लिए आवश्यक थे। तो राजा के लिए आवश्यक थे वो देख सकते हैं आंसर में, according to the wise persons of different opinions, the priests, the counselors, the soldiers and the doctors were most necessary to the king। according means अनुसार, to the wise persons यानी बुद्धिमान व्यक्तियों के अनुसार, of different opinions यानी अलग अलग राय, यानी बुद्धिमान व्यक्तियों की अलग अलग राय के आधार पर, the priest यानी पुजारी, काउंसिलर्स यानी सभासद, एंड सोल्जर्स और जो सैनिक, एंड डॉक्टर्स और चिकित्सक, वर मीन्स थे, मोस्ट नेसेसरी यानी बहुत ही आवश्यक, टू द किंग यानी राजा के लिए, यानी विभिन्न यानी बुद्धिमान व्यक्तियों की विभिन्न राय के अनुसार पुजारी, जो सभासद, सैनिक, डॉक्टर, ये सभी महत्वपूर्ण
थे, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फोर्थ, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स जगलर्स। फाइंड मीन्स पता लगाएं, द वर्ड मीन्स शब्द का, फ्रॉम द पैसेज मीन्स गद्यांश में से, यानी गद्यांश में से शब्द का पता लगाएं, विच मीन्स जिसका मतलब होता है जगलर्स। जगलर मीन्स जादूगर, नॉर्मली जादूगर होता है, तो जादूगर को बोल सकते हैं अपन मजेशंस, ये रही मजेशंस, 4 नंबर। तो हो गया आंसर। अब है ये स्टेंजा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब है नेक्स्ट स्टेंजा। तो बिफोर रीड दिस स्टेंजा वी हैव टू वॉच द वर्ड गैलरी, यानी इसके जो वर्ड मीनिंग है वो देखेंगे हम इस स्टेंजा से रिलेटेड। आप देख पा रहे हैं वर्ड मीनिंग्स, यानी इसके जो शब्दार्थ है उनको देखेंगे। जैसे फर्स्ट है साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब है विज्ञान, और यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है ए ब्रांच ऑफ नॉलेज। ए मीन्स एक, ब्रांच मीन्स शाखा, ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान की, यानी ज्ञान की एक शाखा जिसको विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट फाइटिंग। फाइटिंग मीन्स होता है लड़ाई, और यहाँ पे दिया है इसका मीनिंग वॉर यानी युद्ध। और नेक्स्ट है रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और यहाँ पे दिया है पायस। पायस का मतलब भी क्या होता है? धार्मिक होता है। रिलीजियस का मतलब धार्मिक होता है, और इसका मीनिंग यहाँ पे दिया है पायस। पायस का मतलब भी पवित्र या धार्मिक होता है। नेक्स्ट है वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, और यहाँ पे इसका मीनिंग दिया प्रेयर। प्रेयर मीन्स प्रार्थना करना। और नेक्स्ट है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना। सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट होना। यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है कंटेंटेड है। कंटेंटेड का मतलब भी संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है, कंटेंटेड यानी संतुष्ट। अगला है रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम, और यहाँ पे इसका मीनिंग दिया प्राइज मीन्स पुरस्कार, तो इनाम या पुरस्कार, तो प्राइज मीन्स पुरस्कार। अगला है इंस्टीड। इंस्टीड का मतलब होता है बजाय या के बजाय, और यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ यानी स्थान पर या जगह पर। और नेक्स्ट है सीक। सीक का मतलब यहाँ पे, सीक का मतलब नॉर्मली सीक यानी मांगना भी होता है, और सीक का मतलब तलाश करना, ढूंढना भी होता है। और यहाँ पे इसका दिया मीनिंग टू फाइंड और गेट, यानी पाना और प्राप्त करना, यानी पता लगाना वो हो सकता है इसका, तलाशना। और नेक्स्ट है एडवाइज। एडवाइज मीन्स होती है सलाह, तो एडवाइज मीन्स होती है सलाह। और यहाँ पे ये दिया हुआ है काउंसिल। काउंसिल का मतलब भी सलाह होता है। एक वो काउंसिल का मतलब अलग होता है, काउंसिल यानी वो सभा होती है, लेकिन ये COUNSIL काउंसिल, इसका मतलब सलाह होता है, एडवाइज। अगला है हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी। हर्मिट मीन्स सन्यासी। यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ। ए मीन्स एक, पर्सन मीन्स व्यक्ति, हु मीन्स जो कि, लिव्स यानी रहता है, अलोन मीन्स अकेला, एंड और लीड्स ए सिंपल लाइफ और साधारण जीवन जीता है, यानी एक व्यक्ति जो जंगल में रहता है और साधारण जीवन व्यतीत करता है उसको बोलते हैं हर्मिट यानी सन्यासी। अगला है नेक्स्ट वाइडली। वाइडली का मतलब होता है विस्तृत रूप से या व्यापक रूप से, बोल सकते हैं इसको व्यापक रूप से। और यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली का मतलब भी विस्तृत रूप से होता है। और नेक्स्ट है विजडम। विजडम मीन्स होता है बुद्धिमत्ता, और यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है द एबिलिटी टू यूज नॉलेज। द एबिलिटी मीन्स योग्यता, टू यूज यानी प्रयोग करने की या उपयोग करने की, नॉलेज मीन्स ज्ञान, यानी ज्ञान को उपयोग करने के, यानी ज्ञान का यूज करने की योग्यता, उसको बोलते हैं बुद्धिमत्ता यानी विजडम। और नेक्स्ट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, यहाँ इसका मीनिंग दिया जैसे कॉमन, सामान्य, साधारण। और नेक्स्ट रिज्ड यानी पहुंचा। रिज्ड पास्ट फॉर्म है तो हो जाएगा पहुंचा, और इसका होगा अराइव्ड। अराइव्ड का मतलब भी पहुंच गए। और नेक्स्ट है बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड का मीनिंग होता है, बॉडीगार्ड का मतलब अंगरक्षक, यानी बॉडीगार्ड मीन्स अंगरक्षक होता है। यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है ए पर्सन हु प्रोटेक्ट समवन। ए मीन्स एक,
पर्सन मीन्स व्यक्ति, हु मीन्स जो कि, प्रोटेक्ट्स यानी सुरक्षा देता है, समवन मीन्स किसी व्यक्ति की, यानी एक व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा करता है उसको बोलते हैं बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षक। और नेक्स्ट है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना यानी वॉर, पहना। नेक्स्ट क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, और यहां पे मीनिंग दिया आइटम्स वर्न टू कवर द बॉडी, यानी आइटम्स मीन्स वस्तुएं, वर्न यानी पहनते हैं, टू कवर यानी ढकने के लिए, द बॉडी मीन्स शरीर, यानी शरीर को ढकने के लिए जो हम पहनते हैं उसको बोलते हैं कपड़े। नेक्स्ट वेंट ऑन यानी चला गया यानी चला, यानी मूव्ड अहेड यानी आगे बढ़ा, यानी आगे की ओर चला। और नेक्स्ट अलोन। अलोन मीन्स अकेला यानी सिंगल, एकमात्र। और नेक्स्ट है हट। हट मीन्स झोपड़ी, और इसका मीनिंग यहाँ पे दिया कॉटेज। कॉटेज का मतलब होती है कुटिया। और यहाँ पे दिया वुड। वुड का मतलब नॉर्मली क्या होता है, लकड़ी, लेकिन यहाँ पे वुड का मतलब क्या है, ए स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटा सा जंगल। तो यहाँ ध्यान रखें वुड का यूज यहाँ पे किसके लिए हो रहा है, ए स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटे से जंगल के लिए हो रहा है। तो ये इस स्टेंजा से रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स हो गए। अब आपको इन वर्ड मीनिंग्स को एज ए होमवर्क आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है, यानी ये आज का आपका होमवर्क हो चुका है। अब आगे देखेंगे, इस स्टेंजा को पढ़ेंगे कि टू दी थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड yet अदर्स रिलीजियस वर्शिप। के टू द थर्ड क्वेश्चन यानी तीसरे प्रश्न में, यानी जो तीसरा प्रश्न था उसमें सम मीन्स कुछ ने, सम मीन्स कुछ ने, सेड मीन्स कहा, साइंस मीन्स विज्ञान। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में अलग अलग जो लोग थे उन्होंने अलग अलग ने अपनी राय दी। तो सम मीन्स कुछ ने, सेड मीन्स कहा, साइंस मीन्स विज्ञान। अदर चूज, अदर मीन्स दूसरों ने, चूज मीन्स चुना, फाइटिंग मीन्स लड़ाई को। तो कुछ ने विज्ञान को चुना, अदर चूज फाइटिंग, दूसरों ने फाइटिंग मीन्स लड़ाई को चुना। एंड और, येट मीन्स फिर भी, अदर्स मीन्स दूसरों ने, रिलीजियस यानी धार्मिक, वर्शिप मीन्स पूजा पाठ को। यानी जो विद्वान थे उनमें से अलग अलग ने तीसरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया। तो कुछ ने कहा साइंस, तो दूसरों ने लड़ाई को चुना, और फिर भी जो दूसरे थे उन्होंने धार्मिक जो पूजा थी उसको चुना। आगे देखेंगे, एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट। एज मीन्स जैसा कि, द आंसर्स मीन्स उत्तर, ऑफ हिज क्वेश्चंस यानी उसके प्रश्नों का, वर मीन्स थे, सो डिफरेंट यानी अलग अलग। जैसा कि राजा के जो क्वेश्चन थे उनके जो आंसर्स थे वो अलग अलग थे, डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। द किंग मीन्स राजा, वॉज नॉट ये मीन्स नहीं था, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, यानी राजा संतुष्ट नहीं था, एंड मीन्स और, गेव मीन्स दिया, नो यानी नहीं, अवार्ड मीन्स पुरस्कार, और किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया, क्योंकि जो राजा था वो संतुष्ट नहीं हुआ था उनके आंसर से, यानी जो लोग थे उनके आंसर से राजा संतुष्ट नहीं था, और उसने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया, अवार्ड किसी को भी नहीं दिया, इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट। इंस्टेड यानी इसके बजाय, ही मीन्स उसने, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, टू सीक यानी पता लगाने का, द एडवाइज मीन्स सलाह, यानी सीक द एडवाइज यानी सलाह लेने का। तो ही मीन्स उसने, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, टू सीक यानी लेने का, द एडवाइज मीन्स सलाह, ऑफ ए सर्टेन यानी एक निश्चित, जिसको बोल सकते हैं सर्टेन यानी निश्चित, हर्मिट मीन्स सन्यासी का। और इसके बजाय राजा ने एक निश्चित सन्यासी से सलाह लेने का निर्णय किया या निश्चय किया। हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम। हु मीन्स जो कि, वॉज वाइडली नॉन यानी विस्तृत रूप से या व्यापक रूप से, नॉन यानी जाना जाता था, फॉर हिज विजडम यानी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। तो राजा ने क्या किया, एक ऐसे निश्चित सन्यासी से सलाह लेने का निर्णय लिया जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। आगे देखेंगे, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट।
द हर्मिट मीन्स सन्यासी, लिव्ड मीन्स रहता था, इन ए वुड मीन्स एक जंगल में। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ वुड का मीनिंग है स्मॉल फॉरेस्ट, यानी एक छोटी सी जंगल से। तो द हर्मिट मीन्स सन्यासी, लिव्ड मीन्स रहता था, इन ए वुड मीन्स एक छोटे से जंगल में, यानी सन्यासी एक छोटे से जंगल में रहता था। विच मीन्स जिसको, ही नेवर लेफ्ट, ही मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, लेफ्ट मीन्स छोड़ा, यानी जो सन्यासी था वो एक छोटे से जंगल में रहता था जिसको वह कभी भी नहीं छोड़ता था, यानी उससे बाहर नहीं जाता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। के ही मीन्स वह है, सा यहाँ पे सा से देखना नहीं है, यहाँ पे मिलने से है। तो ही मीन्स वह है, सा मीन्स मिलता था, नो वन यानी किसी से नहीं, वह किसी से भी नहीं मिलता था, बट लेकिन सिंपल पीपल साधारण लोगों से, यानी जो हर्मिट था सन्यासी था वो किसी से मिलता नहीं था, लेकिन वो जो साधारण लोग होते थे, सिंपल लोग होते थे, उनसे मिलता था। एंड और सो इसलिए द किंग मीन्स राजा ने, पुट ऑन मीन्स पहने, ऑर्डिनरी क्लॉथ्स यानी साधारण कपड़े। तो इसलिए राजा ने क्या किया, अपनी जो शाही पोशाक थी, जो उसकी रॉयल ड्रेस थी, उसको उसने खोल दिया यानी उतार दिया, और उसके स्थान पे जो साधारण कपड़े थे उनको पहन लिया। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड। आगे देखेंगे, बिफोर मीन्स पहले, ही मीन्स उसके, रिच्ड यानी पहुंचने से, द हर्मिट्स हट यानी सन्यासी की झोपड़ी पर, यानी सन्यासी की झोपड़ी में पहुंचने से पहले ही। द किंग मीन्स राजा ने, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, हिज हॉर्स यानी अपने घोड़े को, विथ हिज बॉडी गार्ड अपने अंगरक्षक के साथ, यानी राजा की जो सन्यासी की जो झोपड़ी थी उस पर पहुंचने से पहले ही राजा ने अपना जो घोड़ा था उसको अपने बॉडी गार्ड यानी अंगरक्षक के साथ वहीं पे छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, एंड मीन्स और, वेंट ऑन यानी आगे बढ़ा, अलोन मीन्स अकेला, और अकेला ही आगे चला। तो ये स्टेंजा ये भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब इस स्टेंजा से रिलेटेड इसके जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग नॉट सेटिस्फाइड। वाई मीन्स क्यों, वॉज द किंग मीन्स राजा, नॉट सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट नहीं था, यानी राजा संतुष्ट क्यों नहीं था। तो राजा संतुष्ट इसलिए नहीं था क्योंकि उसके प्रश्नों का अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग उत्तर दिया था। तो देखेंगे आंसर, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही गॉट डिफरेंट आंसर्स ऑफ टू हिज क्वेश्चंस। यानी द किंग मीन्स राजा, वॉज नॉट सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट नहीं था, बिकॉज क्योंकि ही गॉट डिफरेंट आंसर्स उसको अलग अलग उत्तर मिले, टू हिज क्वेश्चंस यानी उसके प्रश्नों का, यानी राजा इसलिए संतुष्ट नहीं था क्योंकि उसको उसके प्रश्नों का अलग अलग उत्तर मिला था। अगला देखेंगे नेक्स्ट, वेयर डिड द हर्मिट लिव, यानी वेयर मीन्स कहाँ, डिड द हर्मिट यानी सन्यासी, लिव मीन्स रहता था, यानी सन्यासी कहाँ पे रहता था। तो द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, यानी जो सन्यासी था वो एक छोटे से जंगल में रहता था। तो आंसर है द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड। द हर्मिट मीन्स सन्यासी, लिव्ड मीन्स रहता था, इन ए वुड मीन्स एक छोटे से जंगल में, यानी सन्यासी एक छोटे से जंगल में रहता था। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डिड द किंग पुट ऑन टू मीट द हर्मिट। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स यानी किस प्रकार के कपड़े, डिड द किंग मीन्स राजा ने, पुट ऑन मीन्स पहने थे, टू मीट यानी मिलने के लिए, द हर्मिट मीन्स सन्यासी, यानी राजा ने सन्यासी से मिलने के लिए किस प्रकार के कपड़े पहने थे। तो साधारण कपड़े पहने थे, सीधा उत्तर है। तो आंसर में देखेंगे, द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स टू मीट द हर्मिट। द किंग मीन्स राजा ने, पुट ऑन मीन्स पहने, ऑर्डिनरी क्लॉथ्स यानी साधारण कपड़े, टू मीट यानी मिलने के लिए, द हर्मिट मीन्स सन्यासी, यानी राजा ने सन्यासी से मिलने के लिए साधारण कपड़े पहने। नेक्स्ट देखेंगे हम, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट टू डिफिकल्ट। फाइंड मीन्स पता लगाएं, द वर्ड मीन्स शब्द का, फ्रॉम द पैसेज यानी गद्यांश में से, विच मीन्स जो कि, इज मीन्स है, ऑपोजिट मीन्स विलोम शब्द, विलोम, टू डिफिकल्ट यानी डिफिकल्ट का। तो हमें क्या करना है, पैसेज में से डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, इसका ऑपोजिट पता लगा के लिखना है। तो डिफरेंट का आया हुआ है ऑलरेडी, सिंपल मीन्स साधारण।
तो ये जो स्टेंजा है वो अपना आज कंप्लीट हो चुका है और हमने इस स्टेंजा से रिलेटेड इसके जो वर्ड मीनिंग है, पहले तो हमने जो अपना प्रीवियस वीडियो के जो क्वेश्चंस लेफ्ट है बचे हुए थे उनको सॉल्व किया। तो इन क्वेश्चंस को आपको एज ए होमवर्क आपकी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेंजा था उससे रिलेटेड ये इसके जो वर्ड मीनिंग्स है, शब्दार्थ है, उनको एज ए होमवर्क आपकी जो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। फिर इसके बाद में ये 4 क्वेश्चन और आज हमने सॉल्व किए हैं, तो इन 4 क्वेश्चंस को भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। So it is enough for today. In our next video, we will read the further part of these chapters. So thanks for watching this video.